नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। ज्योतिष अनुसार कुल 9 ग्रह होते हैं, जिनमें एक ग्रह राहु है। इस ग्रह का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। राहु और केतु को छाया ग्रह का दर्जा दिया गया है। इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। राहु दोनों तरह का फल प्रदान करता है, शुभ और अशुभ, लेकिन ज्यादातर यह अशुभ फल प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। यह क्रूर ग्रह है। जिसकी कुंडली में खराब होता है उसे धोखा मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि राहु भ्रम पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो आप मानसिक तनाव महसूस करेंगे तथा आर्थिक नुकसान हमेशा उठाएंगे। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु सूर्य एवं चंद्र के परिक्रमा पथ के आपस में काटने वाले 2 बिंदु हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह एक दूसरे से 180 डिग्री पर स्थित होते हैं। ये कोई ग्रह नहीं है या कोई पिंड नहीं है, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि जो चीज दिखती नहीं है उसका इतना प्रभाव कैसे? तो आप एक बात बहुत अच्छी तरह समझिए कि ब्लैक होल कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बड़े से बड़े तारों को खा जाता है। ठीक उसी तरह राहु और केतु दिखते नहीं है, लेकिन यह सभी ग्रहों को प्रभावित करते हैं। सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा या सूर्य राहु या केतु बिंदु पर आते हैं। एक बात स्पष्ट रूप से समझिए कि सूर्य अथवा चंद्र का राहु के साथ रहने पर ग्रहण दोष हर बार नहीं होता। जब सूर्य और चंद्र राहु के साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में पितृ दोष बनता है। सूर्य पूरे सौर मंडल का पितृ है और चंद्र सौर मंडल का माता है। जब राहु सूर्य अथवा चंद्र के साथ होता है तो पितृदोष बन जाता है। हालांकि पितृदोष पर हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जब सूर्य या चंद्र राहु बिंदु पर आते हैं तभी चंद्र ग्रहण लगता है या सूर्य ग्रहण लगता है। उस स्थिति में ग्रहण दोष लगता है। राहु को पाप और पुण्य के मध्य की लकीर भी कहा जाता है। अक्सर कुंडलियों में राहु की स्थिति देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि राहु पुण्यदायक है या पापदायक है, क्योंकि कई बार ऐसी गणित लगाई जाती है और लगता है कि भाई ये 100% पुण्यदायक होगा, परंतु वह नुकसान दे रहा होता है। ज्यादातर ज्योतिषी राहु, केतु और शनि का ही डर दिखाते हैं, जिसमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि राहु एक पाप ग्रह है, लेकिन राहु एक पुण्यदायक भी है। दोस्तों, समुद्र मंथन से अमृत निकला था और उसकी कुछ बूंदें राहु ने पी ली थी, जिसके कारण उसके अंदर देवत्व भी आ गया था। घटना समुद्र मंथन के समय की है, जब स्वरभानु नाम के एक दानव ने धोखे से दिव्य अमृत के कुछ बूंदें पी ली थी। सूर्य और चंद्र ने उन्हें पहचान लिया और भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी को बता दिया। इससे पहले कि अमृत स्वरभानु के गले से नीचे उतरता, भगवान श्री हरि विष्णु ने उसका गला सुदर्शन चक्र से काट दिया, परंतु अमृत के प्रभाव से वह अमर हो चुका था, इसलिए उसका सर अलग रहा और धड़ अलग रहा। वह राहु केतु के रूप में विभाजित हो गया। सूर्य चंद्रमा ने उनके बारे में कहा था, इसलिए सूर्य और चंद्रमा से राहु विशेष दुश्मनी रखता है। इस द्वेष के चलते सूर्य और चंद्र ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, ये पौराणिक कथा थी, परंतु हिंदू मान्यताओं में बहुत सारी चीजें सिंबलाइज्ड होती हैं, अर्थात एक सिंबल के रूप में बताई जाती है ताकि वह पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से याद रह सके। जैसे रावण के 10 सर, सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं या मां भगवती की 10 भुजाएं। राहु को शुभ या शांत रखना बहुत जरूरी माना गया है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कई तरह के अशुभ योग का कारण भी बनता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है उसको पीड़ित कर देता है। जैसे सूर्य चंद्र के साथ होगा तो या तो पितृदोष बनाएगा या फिर ग्रहण दोष बनाएगा। मंगल के साथ होगा तो फिर अंगारक दोष बनाएगा। बुध और राहु की युति जड़त्व योग देती है। गुरु और राहु की युति गुरु चांडाल योग बनाती है। शुक्र और राहु की युति पत्नीहंता दोष पैदा करती है। शनि और राहु की युति पिशाच दोष बनाती है। यदि सभी ग्रह राहु केतु के एक तरफ आ जाएं तो कालसर्प दोष बनता है। जन्म कुंडली में राहु से बनने वाले अशुभ योग जीवन भर उथल पुथल मचाते हैं। राहु जॉब, करियर, शिक्षा, व्यापार इत्यादि में संघर्षों से जीवन को भर देता है। दोस्तों, यदि हम राहु के स्वभाव को समझ लेंगे तो हम उससे डील कर पाएंगे।
तो आइए उसके स्वभाव को समझते हैं। राहु एक रहस्यमय ग्रह है। ये मुक्ति से दूर ले जाने का प्रयास करता है। राहु कुंडली के जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से भ्रम पैदा करेगा। मतलब कहने का मतलब वो एक तरह का अटैचमेंट बना देता है। जैसे अगर वो शिक्षा के भाव में बैठा है तो आपको हमेशा ये फील होगा कि यार शिक्षा में कुछ कमी रह गई है। अगर वो तीसरे भाव में है तो आपको लगता है कि यार मेरे भाई या बहनों में कमी है। पहले भाव में है तो आपको ऐसा महसूस होगा यार स्वास्थ्य में कुछ कमी है। आपको हमेशा स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई भ्रम बना रहेगा। ये राहु का स्वभाव है, क्योंकि राहु होता है पर दिखता नहीं है। राहु जासूस की तरह है, या आप ऐसा कहिए कि राहु विष कन्या की तरह है। अचानक लाभ और फायदा पहुंचाता है। पुराने समय में राजा विष कन्याएं रखते थे जो दूसरे राज्य के बड़े अधिकारियों से अथवा राजा से अपना संबंध रखती थी और मौका पाकर उन्हें समाप्त कर देती, जिससे जीत आसान हो जाती थी। और ये सब कुछ अचानक होता था। बिल्कुल ऐसे ही राहु का स्वभाव है अचानक करने का। राहु एक पाप ग्रह है जिसके कारण कठोर वाणी, जुआ, चोरी इत्यादि इसके कारक भी हैं। जिस इंसान की कुंडली में राहु अशुभ स्थान पर बैठ गया, आजीविका का नकारात्मक प्रभाव उसे झेलना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ यदि यह शुभ स्थिति में हो गया तो भाग्य को एकदम चमका देता है। समाज के बीच में ऐसे व्यक्ति को धड़ाम से उठा देता है। मतलब रातों रात अरबपति करोड़पति बना सकता है। अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी होगी। डेफिनेटली उसका राहु स्ट्रांग रहा होगा, तभी उसे अचानक इतना धन मिल गया। अच्छा राहु होने पर व्यक्ति धर्म का पालन करता है, थोड़ा बहुत धर्म भीरू भी होता है। राहु प्रधान व्यक्ति धुन का पक्का होता है और जोखिम उठाने से घबराता नहीं है। अधिक परिश्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंत तक हार नहीं मानते और उन्हें गलत काम करने में भी डर नहीं लगता। राहु को कूटनीति में माहिर माना जाता है, इसलिए राजनीति में अक्सर लोग राहु स्ट्रांग वाले ही जाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार राहु कैसे प्रभावित करता है यह भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि यह वो लक्षण है जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका राहु कैसा है या आपका राहु कहीं खराब तो नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इसकी पहचान होती है नाखूनों का टूटना या बालों का अजीब तरीके से रूखा हो जाना, क्योंकि राहु को बाल अथवा नाखूनों पर भी प्रभाव दिया गया है। आपको अपने स्वास्थ्य अथवा अपने लोगों को लेकर गलतफहमी पालने की आदत बन जाएगी। बात बात पर आपको धोखा हो जाएगा। बोलने पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब शब्द प्रॉपर मुंह से नहीं निकल पाएंगे। आप बोलना कुछ और चाहेंगे और निकल कुछ और जाएगा। घर परिवार में कलह का माहौल बना रहेगा और उसका सबसे बड़ा कारण होगा आपकी वाणी या आपके द्वारा किया गया व्यवहार जिसमें भ्रम शामिल है। मतलब आप किसी को बिना वजह ही दोष दे रहे होंगे। सेहत के मामले में ये अच्छा प्लैनेट नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं आपकी सेहत को बिगाड़ के रखेगा। और तो और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हो सकता है कि आपसे ये कह दे कि आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको अंदर से बीमारी महसूस हो रही होगी। अगर आप इलाज कराएंगे तो ये भी हो सकता है कि डॉक्टर किसी और बीमारी का इलाज कर रहा हो और बीमारी कोई और हो। इसीलिए जब राहु की दशा होती है तो ज्यादातर लोगों को ये कहा जाता है कि आप अपना इलाज आयुर्वेद अथवा होम्योपैथी से कराएं, एलोपैथी पे ना जाएं। राहु शत्रुओं का भी कारक माना जाता है। आपके यदि शत्रु आप पर हावी होने लगे तो समझिए कि राहु की कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है तो आपको बुरी आदतें आसानी से लग जाएंगी, जैसे झूठ बोलना, छल करना, कपट में विश्वास रखना, दूसरों पर टोने टोटके करना। इसके अलावा स्वभाव से ऐसा व्यक्ति अधर्मी भी हो जाता है। आपका स्वभाव नहीं है किसी का बुरा करना, लेकिन किसी का बुरा करने का मन में विचार बार बार आना, यह भी राहु का ही एक सिम्टम है। राहु अपनी महादशा अथवा अंतरदशा में आपको ज्यादा परेशान करता है। इसके कुछ लक्षण हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं राहु की महादशा तो नहीं शुरू हो गई। सबसे पहला लक्षण होता है कि आपको चेहरे पे भारीपन महसूस होगा और खास तौर पर गाल की हड्डियां, जिसे हम लोग जबड़े की हड्डियां कहते हैं, आंख के नीचे होती है, उसमें बदलाव के संकेत दिखाई देंगे। ये थोड़ा सूजा सूजा सा महसूस होगा आपको। आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है तो एक और सिम्टम आता है सीवेज वाला। घर में बार बार सीवेज की समस्या अगर होने लगे तो भी समझिए कि राहु की दशा या राहु ठीक नहीं है। घर में उदासी का माहौल रहे और दरारें आ जाएं। देखिए, यदि आपके घर की दक्षिण दिशा में ऊपर की तरफ कुछ दरारें आ रही हैं तो ये समझिएगा कि पितृदोष राहु के कारण बन रहा है। घर के आसपास
लगातार गंदा पानी इकट्ठा होने लगे और दुर्गंध युक्त पानी आए तो समझ जाइएगा कि राहु की महादशा शुरू हो गई है। घर में कूड़ा करकट साफ करके बाहर फेंकने पर विवाद हो जाए, बिना वजह धन की बर्बादी हो। इसके अलावा जीवन में राहु की महादशा आने पर चिंता और अवसाद तथा अनियमित रक्त संचार हो जाए। मतलब आपको ये फील हो कि कभी तो बीपी हाई होता है और कभी बीपी लो होता है। आप में चिड़चिड़ापन आ जाए तो भी यह इसका एक सिम्टम है। साथ ही यही सिम्टम शनि की महादशा में भी होता है। चिड़चिड़ापन शनि की महादशा में भी आ जाता है, लेकिन राहु के और सिम्टम भी साथ में मिलने चाहिए। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बार बार खराब होने लगे। राहु मंगल को प्रभावित करता है, खास तौर पर जब कुंडली में अंगारक योग होगा तो आपके वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक सामान ये सब खराब हो जाया करेंगे। मन में धन प्राप्त करने की शॉर्टकट रास्ते आने लगे तो भी समझ जाएगा कि राहु आपका शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। घर में दीमक लग जाए, आपको कोई बुरी आदत हो जाए जैसे शराब पीने की, बीमारी लंबे समय तक पीछा ना छोड़े और अचानक से अज्ञात स्थान पर जाने की जिज्ञासा पैदा होने लगे तो भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहु प्रभावित कर रहा है आपको। राहु के कुछ उपाय हैं जिन्हें हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जिनका राहु अशुभ परिणाम दे रहा है। यदि राहु की महादशा है या राहु अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना है। गलत संगत से दूर रहने का पूरा प्रयास कीजिए। नशा आदि इन सब से दूर रहने की कोशिश कीजिए। किसी को धोखा देने के बारे में अगर आपके मन में विचार आए तो उस पर ओवरकम हो जाइए, मतलब उसे दबा दीजिए और धोखा देने के बारे में न सोचिए। घर में कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है तो इसे बाहर फेंक दीजिए। सुबह उठकर ब्रश करने से पहले तुलसी के पत्ते निगल लें। चंदन का नियमित प्रयोग करें, अर्थात सफेद चंदन का यदि आप टीका लगाएंगे तो भी राहु का दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हो सके तो नियमित मंत्र का जाप करना चाहिए। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की मदद जरूर करें। अमावस्या के दिन दोपहर में निर्धनों को भोजन खिलाएंगे तो यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। राहु दोष से मुक्ति के लिए काली भेड़, कंबल, लोहा, तलवार, तिल इत्यादि दान करना चाहिए। आपके जीवन में किसी भी प्लान के साथ वैकल्पिक योजना जरूर होनी चाहिए, क्योंकि राहु क्या करता है कि ज्यादातर प्लान बी को ही इम्प्लीमेंट कराता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, देयर शुड ऑलवेज प्लान बी, यानी जिन लोगों के पास प्लान बी है वो राहु प्रभावित लोग होते हैं। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। चाहें तो आप नारियल की भूसी तैयार करके धूनी बनाएं और उसे जलाएं तथा उसके ऊपर थोड़ा कपूर भी डालें तो इससे घर में शांति बनी रहेगी। घर में शंख, कासर, घंटी इत्यादि हो तो इसको जरूर बजाएं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि राहु आपके विचारों के साथ खेलता है। जितना हो सके सकारात्मक विचारों को मन में लाइए। मोटिवेशनल बुक पढ़िए, इससे राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। एक और उपाय है, अपने घर में आप हमेशा मोर पंख रखें। हालांकि हमने पूरी एक वीडियो बनाई है मोर पंख के ऊपर, जिससे आपको पता लग सके कि मोर पंख के क्या और प्रयोग हैं। परंतु अगर आप राहु से प्रभावित हैं तो अपने घर में एक मोर पंख जरूर रखें। लाल किताब का एक बड़ा कारगर उपाय है, आपको अपने साथ 2 ठोस चांदी की गोलियां हमेशा रखनी चाहिए। आप उसे पर्स में रख लीजिए, ज्यादा बड़ी नहीं हो, छोटी छोटी जितनी बैरिंग होते हैं उसके जो गोलियां होती हैं उतना ही बड़ा हो तो वह आपके लिए पूरा लाभकारी है। राहु को मछली भी कहा गया है, तो यदि आप एक्वेरियम अपने घर में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही लोग मछलियों को दाना देते हैं। अगर आप किसी तालाब में जाकर मछलियों को दाना दे पाएं या उनको कुछ भोजन दे पाएं तो इससे भी राहु का दुष्प्रभाव कम होता है। काला कुत्ता अथवा काली गाय को भोजन देंगे तो भी राहु आपसे प्रसन्न होंगे। राहु की महादशा में या राहु की शांति के लिए आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। साथ ही घर में राहु यंत्र भी स्थापित करें। यदि आप मंत्रोच्चार करना चाहते हैं तो राहु का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। राहु के लिए तांत्रिक मंत्र आता है ओम राम राहवे नमः, तथा राहु का बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। राहु के बीज मंत्र की भी वीडियो हमने बनाई हुई है, वह भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पर राहु की अंतरदशा है तो बीज मंत्र और तांत्रिक मंत्र दोनों काम कर जाएंगे। लेकिन यदि महादशा है तो फिर ऐसी स्थिति में राहु का वैदिक मंत्र पढ़ना चाहिए। यह थोड़ा लंबा जरूर होता है लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है।
ओम कया नक्षत्र आभूवधूति सदा वृधा सखा कया शचिस्थया व्रता। इस मंत्र का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। आप भक्ति मार्गी व्यक्ति हैं और देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, तो यदि आप वैष्णव हैं तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से राहु बहुत ही ज्यादा डरते हैं। कहानी आप सबने सुनी होगी कि जब राहु भगवान सूर्य को ग्रसने जा रहा था तो हनुमान जी ने उसे रोककर बांध दिया था। तब राहु ने जाकर शिकायत इंद्र से की और इंद्र ने आकर हनुमान जी को रोका और अपना वज्र उनकी ठोड़ी पर मार दिया, जिससे उनकी ठोड़ी टूट गई। बाद में जब इंद्र आदि देवताओं को पता चला कि यह रुद्र के अवतार और पवन के पुत्र हैं, तो फिर सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देना शुरू किया, जिसमें हनु यानी ठोड़ी और मान यानी उनका सम्मान। बजरंग बली की ठोड़ी का मान रखने के लिए उन्हें बजरंग का आशीर्वाद दिया गया। यह घटना बताती है कि यदि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है या राहु कुपित है तो आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। बजरंग बली की पूजा में भी एक विशेष बजरंग बाण पाठ आता है, जिसका पाठ करने पर राहु की महादशा में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। आप देवी भगवती की पूजा करते हैं और शाक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको माता छिन्नमस्ता का स्तोत्र पढ़ना चाहिए। इससे राहु का प्रभाव कम हो जाता है और राहु अपने रास्ते पर आ जाता है। भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शिवलिंग की नियमित पूजा करनी चाहिए तथा उसका जलाभिषेक करना चाहिए और प्रयास करके रुद्री पाठ का जाप जरूर करना चाहिए। इससे राहु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। यदि आप ज्ञान मार्गी हैं और देवताओं पर विश्वास नहीं रखते तो आपको आनापान मेडिटेशन करना चाहिए। इससे भी राहु की महादशा में लाभ मिलता है। मैं आपको आनापान बता देता हूँ। आनापान का मतलब होता है जब आप सांस लेते हैं तो उस पर ध्यान दें और सांस छोड़ते हैं तो उस पर ध्यान दें। बस इतना ही करना है। यह एक ध्यान की पद्धति है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।